एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं उनमें से 75% ऑफ द व्यूअर्स ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है और इससे हम और ज्यादा मेहनत करते हैं और आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। 2000 वर्सेस जी जब हमने 10th आपने मैंने जी 10th प्लस टू हाँ पास जी आउट की थी। जी नाउ 2024 जी। आफ्टर 24 इयर्स हाउ डू यू सी कि इस सिस्टम में क्या डिफरेंस आया है? क्या बेटर हुआ है या जस्ट डिफिकल्टी हुआ है? सर आपको एक बात बताऊं, दो चीजें होती हैं, एक होती है क्रेडिट और एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिंदगी में क्रेडिट लेने वाले सब आ जाएंगे, दैट इंक्लूड्स मी ऑल्सो। अगर मेरे बच्चे के 98 मार्क्स आए हैं तो मैं भी पोस्टर लगा दूंगा जुपिटर ने पढ़ाया, बट जिस बच्चे के सिर्फ 18 या 28 आए हैं ना, उसका मैं नाम भी नहीं लूंगा। तो ये बड़ी फाइन लाइंस हैं। हर कोई प्रोटोकॉल के पर्दे में छुपकर चल रहा है। स्कूल्स ट्रेनिंग सेंटर्स बन गए हैं। अगर आप उस टाइम की बात करो तो उस समय हम मुश्किल से 20 में से 2 बच्चे ट्यूशंस लगाते थे, ऑब्वियस है। जो वीक बच्चे होते थे, और वो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट भी शो कर देते थे। आज 20 में से 2 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ट्यूशंस नहीं है। स्कूल्स में टीचर्स के साथ भी बहुत, मैं टीचर्स के अगेंस्ट नहीं, मैं टीचर्स के फेवर में बोला जाऊंगा। टीचर का काम होता है टीचिंग, किसी के दिमाग में कोई चीज इंप्लांट करना, समझाना। राइट। उनसे क्लरिकल जॉब्स ज्यादा कराए जाते हैं रेदर देन टीचिंग जॉब्स। उनके कागज पत्तर ज्यादा तैयार होने चाहिए रेदर देन उनकी क्लास में बच्चा हंसा, बोला या कुछ क्रिएटिव करा। एजुकेशन सिस्टम ज्यादा मैकेनिकल हो गया है सर। इसको ह्यूमन टच की जरूरत है। द्रोणाचार्य इसीलिए द्रोणाचार्य हैं, और द्रोणाचार्य के बाद कोई और गुरु का नाम आता भी नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम ऑर्गेनिक जो एजुकेशन है वो खत्म हो गई है। हमें बच्चों के प्रोजेक्ट्स टाइम पे चाहिए। आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब बच्चा 1st, 2nd, 3rd, 4th करता है तो बच्चे की नहीं होती वो क्लासेस, वो उसके माँ बाप की क्लासेस होती हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि यही जो आपने वर्ड बोला है ना, हाँ जी, यही मेरी वाइफ और मैं ऑलमोस्ट हर वीक बोलते हैं, यार हाँ, ये क्या बकवास है, हाँ, हमें ये बनाना है। हाँ, बच्चे को पता भी नहीं क्या बनाना है, हाँ, एंड वी आर डूइंग इट। उस बच्चे को मिट्टी लगने दो ना हाथ पे, थोड़ी मैल लगने दो, थोड़ा सा ग्राउंड में खेलने दो, उसको कुछ नया करने दो, बट वो नहीं हो रहा सर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटोकॉल सर। मेरे हिसाब से ये पता क्या हुआ, जो यू अंडरस्टैंड द बेटर अंडरस्टैंड द स्कूल एजुकेशन सिस्टम और अदर थिंग्स, कि पहले क्या होता था, बच्चे एज के साथ ग्रो होते थे। जी जी, अब वो एज से पहले ग्रो करने, ये बहुत बड़े वर्ड्स बोले हैं सर आपने। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत सीरियस कंसर्न है सोसाइटी के लिए। जो काम हम 5 साल बाद करते थे या 7 साल में करते थे, अब वो 3-4 साल में हो रहा है सर। और इसलिए क्या हो रहा है कि प्रेशर इतना है, हाँ जी, भागो मशीन बनाओ बच्चों को, ये आगे से निकलना है, उससे आगे निकलना है। हाँ, तो आई कैन सी दिस वे फ्रॉम माय किड्स, माय चिल्ड्रन। जी, माय सन, ही इज 6 में and he's in 1st grade. ओके। Although his school education system is a little bit different than others, they are more focusing on activities. But still I can see that कि यार वहां पे भी क्या हो रहा है कि वो उनकी उम्र से ज्यादा पहले करवा रहे हैं एक्टिविटी। They have to make a project, जबकि वो प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं है। उसे पता नहीं प्रोजेक्ट क्या है, क्या होता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि वो प्रोजेक्ट अगर स्कूल में क्यों नहीं करवा रहे हैं, पेरेंट्स के ऊपर क्यों डाल रहे हैं। एग्जैक्टली सर, पेरेंट्स को उनका एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए, दे शुड हेल्प देयर चिल्ड्रंस, बट स्कूल में तो सिखाओ ना, पूरी क्लास को खड़ा करके सिखाओ कि ये बनाना है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों की ना आवाजें खत्म हो गई हैं। मेरा एक बड़ा डीप सेइंग है, पता नहीं मैं वहां तक लेके जाऊं आपको। 800-900 करोड़ अगर इस पूरे प्लैनेट की जनसंख्या है, बस इस पूरे प्लैनेट को चला 1400-1500 लोग रहे हैं। जो टॉप लेवल के जो अमीर हैं या टॉप लेवल के जो बिजनेसमैन हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी जीनी कैसे है, जिस वजह से हम अपनी जिंदगी जीना भूल रहे हैं सर। पेरेंट्स मस्ट रेज अ वॉइस कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सर बच्चों में मॉरल्स नहीं है। अच्छा चलो प्रोजेक्ट भी देते हो, 2 प्रोजेक्ट ऑफ काइंडनेस दो ना। आप अपना लंच बॉक्स बना के देते हो तो उस लंच बॉक्स में एक लंच बॉक्स के साथ छोटा मिनी लंच बॉक्स दो ना, कि क्लास में किसी को भूख लग रही है तो वो दो। वो सिस्टम नहीं है सर। हर कोई सिर्फ इस तरीके से है। सर देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जब कुछ क्रिएट होता है ना तो कुछ डिस्ट्रक्ट भी होता है। जब आप कुछ बनाने लगते हो तो गलतियां भी होती हैं। तो वी शुड बी ओपन टू दी वल्नरेबिलिटी। अगर कोई टीचर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ा रहा है, हमें उस टीचर को फ्री हैंड देना चाहिए। हर बच्चा सेम नहीं होता सर, तो हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका क्यों सेम है? वैसे हम सिर्फ मूवीज में देख लेते हैं, तारे जमीन पे देख ली,
बट तारे जमीन के बाद कोई ईशान अवस्थी आया तो नहीं ना सर। आज भी बच्चे उसी चैम्बर में झोंके जा रहे हैं एंड इसमें पेरेंट्स का भी रोल है, टीचर्स का भी रोल है, प्रिंसिपल्स का भी रोल है। सर आज हम एक काउच पे बैठे हैं, ये काउच कंफर्ट के लिए नहीं है सर, ये काउच रिस्पॉन्सिबिलिटी का काउच है। जब आप एक कुर्सी पे बैठते हो तो आपका सिर्फ एक काम होता है कि ये कुर्सी मुझे आराम दे रही है ताकि मैं एक अच्छे दिमाग से अब कुछ क्रिएट करके जाऊं। ऑब्वियस है, वो हम नहीं कर रहे सर, नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा सर, बिल्कुल नहीं हो रहा। ऐप बेस्ड सिस्टम है, ह्यूमन टच गायब है। और सर एक बात याद रख लेना, चोर पुलिस से एक कदम आगे होती है, पुलिस पीछे भागती है और चोर आगे जाता है। तो ये जब हम जब बच्चों को इतना दबा रहे हैं ना, तो जब वो फट के निकलेंगे ना तो बहुत अलग डायरेक्शन में जाएंगे। अगर कोई हमारी बात सुन रहा हो तो एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा ऑर्गेनिक करें, थोड़ा इंटरैक्टिव करें और थोड़ा रिलैक्सिंग करें कि बच्चा घर आकर थोड़ा रिलैक्स कर सके। एक बच्चा 7 बजे स्कूल जाके 2 बजे आ रहा है, 4 से 6 ट्यूशन जा रहा है, 6 बजे 7 बजे जब सूरज डूब गया है तो विटामिन डी की कमी हो गई है, वो बच्चा कमरे के अंदर बंद है, बच्चों की हड्डियां वीक हो रही हैं, बच्चों में हार्मोनल दिक्कत आ रही हैं एंड बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं एंड उन्होंने एक वर्चुअल वर्ल्ड बना लिया अपने मोबाइल फोन के अंदर। जिन इन्फ्लुएंसर्स को वो फॉलो कर रहे हैं उन्हें उनका पता ही नहीं है कि वेदर दे आर गुड टू देम और बैड टू देम। राइट, वो वर्ड्स भी वो बोलते हैं जो वो यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या स्नैपचैट पर देखते हैं। सो व्हाट माय रिक्वेस्ट इज, थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म कुछ कई लोगों में होता है सर। आप अभी मैं आपके स्टूडियो में भी आया हूं तो आपने जूते मेरे बाहर उतारे हैं, विच इज अ गुड ट्रेडिशन, ही हमारा कल्चर है सर। जूते बाहर उतारो, तो ऐसा नहीं हो सकता जब हम घर में आ रहे हैं तो फोन बाहर उतारो। अगर ऐसा एक घर में एक ऐसा सिंपल हो जाए कि मोबाइल्स वहां उतार दो, किसी का अर्जेंट फोन है वो लैंडलाइन पे आ जाएगा, नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है, दिस इज बिगिनिंग ऑफ द एंड। जब एक ही चीज को बहुत लोग बार बार गलत करेंगे तो सर कभी तो प्रलय आएगी ना। ऑब्वियस है। तो थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। आई होप ये बात सही दिमागों तक पहुंचे और लोग इस पे एक्शन भी लें। बाकी जय माता दी। हम अपने ऑफिस में भी ऐसा कुछ करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ सभी को जी कि यार फोन वो पिक करो जो अर्जेंट है। एग्जैक्टली अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो जी कि भी पूरी दुनिया तुम्हारे बिना नहीं चल सकती और नहीं फर्क पड़ता किसी को, कोई नहीं है सर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं हमेशा फोन वो उठाओ जो योर इमीडिएट फैमिली है। कोई अर्जेंसी होगी वो दोबारा कॉल करेगा, अगर दोबारा कॉल नहीं आ रहा तो इट इज नॉट अर्जेंट। एग्जैक्टली। सो अब आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो अगर वो कॉल बैक करते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सर आप बताओ ना, कोई दुनिया का, अमेरिका का प्रेसिडेंट का भी अगर असैसिनेशन हुआ, क्या दुनिया रुक गई? बिल्कुल नहीं। सो वी आर एज, हमें ये समझना पड़ेगा कि वी आर एज इनसिग्निफिकेंट एज अ ड्रॉप ऑफ वाटर। वो ड्रॉप ऑफ वाटर की भी वैल्यू ज्यादा है रेदर देन हम। तो बस अपने आप को डेवलप करना चाहिए, जो हम कर नहीं रहे। ओके सर, हाँ जब इनिशियल स्टेज ऑफ कोचिंग का जब आपका स्टार्ट होगा, हाँ जी, उसके बाद आपने किस टाइप के चैलेंजेस फेस किए? सर चैलेंजेस तो यही होता है, कोचिंग में आपस में कंपटीशन होता है। बट बिलीव मी सर, मैंने ना बचपन में टीम गेम खेली है, क्रिकेट खेला है, आई एम अ मैन विद लिमिटेड टैलेंट। बट जब आप टीम गेम खेलते हो ना तो आपको चीयर करना आ जाता है अपने टीम मेंबर्स को। तो मैंने लाइफ में बस एक ही चीज देखी कि खुद को अपग्रेड कैसे करें। जब मेरा इंस्टीट्यूट ठीक चलने लगा था तो 3-4 साल बाद मैंने सर बुक्स लिखी। मैंने वो बुक्स ऐसी लिखी जो बच्चों के लिए जरूरी हैं। ओके सर, हर क्वेश्चन हर बच्चे ने नहीं करना ना, तो उस बुक में मैंने ऐसे कंसेप्ट डाले कि भाई तू टॉप करना चाहता है तो ये क्वेश्चन कर, तू पास होना चाहता है तो ये क्वेश्चन कर। हमने वो बुक्स लिखी सर, वो बुक सोसाइटी में पसंद आई। वंस वी डिड दैट तो इसने हमें और कोचिंग वालों से अलग कर दिया। सर एक बुक है जो मैं रिकमेंड करता हूं, हु मूव्ड माई चीज। सपोज करो आपकी दूध की दुकान है और आपका डेली 1000 लीटर दूध बिक रहा है और आप डेली का 10,000 रुपया कमा रहे हो। बट इसका मतलब ये नहीं आप सक्सेसफुल हो गए हो। अब इसका मतलब ये है क्योंकि अगर सक्सेसफुल हो, अब कुछ नया करो, अब पनीर भी बेचो सर, अब चीज भी बेचो। तो मैं ऑथरशिप में आ गया, मैंने सर बुक्स लिखी। फिर कोरोना से पहले जब ऑनलाइन कोचिंग का नाम नहीं था, मैंने खुद ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर दी ताकि सर वक्त एक जैसा नहीं रहता। ऑब्वियस है। तो इससे पहले कि कोई चैलेंज मुझ तक आए, आई कीप अडेप्टिंग माई सेल्फ। मैंने कुछ ना कुछ नया करने की आदत मेरे अंदर है और ताउम्र रहेगी। अभी हमने धीरे धीरे अपनी मोबाइल ऐप भी बनाई है जिसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। yes, I see that is very interesting। तो इसीलिए चैलेंजेस मैंने खुद को इंपोज करे सर। ये बड़ी छोटी बात है। लेट्स से मैं मीठा खा रहा हूँ, वेट बढ़ रहा है, मीठा खा रहा हूँ, वेट बढ़ रहा है, मीठा खा रहा हूँ। अब यहां मैंने अपने आप को क्या दी? प्रिविलेज दी, लग्जरी दी। अब जो प्रॉब्लम आएगी ना सर, वो डायबिटीज आएगी, उससे मैं बच नहीं पाऊंगा। अगर वो नहीं करना तो मुझे सुबह जिम जाना है।
अगर मैं सुबह जिम जा रहा हूं, ये मैंने खुद को चैलेंज दिया, जिसकी वजह से कोई बाहर का चैलेंज मेरे तक आ ही नहीं पाया। तो टचवुड बिजनेस में मैंने जो चैलेंजेस दिए वो खुद चुने, उन चैलेंजेस पे काम किया और अभी भी कर रहा हूं। आई पुट माई एवरीथिंग ऑन माई ऐप, एक ऐसी ऐप जो बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे दे, ताकि वो बच्चे जो ये पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाते, रिसोर्सेज की वजह से नहीं पढ़ पाते, उनको उन रिसोर्सेज की कमी ना रहे। तो खुद के लिए जब आप चैलेंजेस बनाओगे ना सर, तो उनको एंजॉय करोगे। राइट। और जब आपके चैलेंजेस कोई और बनाएगा ना, तो आपको सिर्फ सफर कराया जाएगा। बिल्कुल है। ये थोड़ी गहरी बात है, इसको दोबारा अगर व्यूअर्स देख रहे हो तो एक बार दोबारा जरूर देखिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर।